अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। पेशावर हाई कोर्ट से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला मुअत्तल कर दिया गया और बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस दे दिया गया है। जस्टिस कामरान हयात ने पेशावर हाई कोर्ट में बैठ के एक तारीखी फैसला किया है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात जिससे उसका इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया था, आज उस फैसले को मुअत्तल कर दिया गया है और बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के पास वापस आ चुका है। अब आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं कि 8 फरवरी को आप किस निशान के ऊपर मोहर लगाने के लिए जा रहे हैं। आप बल्ले पे मोहर लगाएंगे, शेर पे मोहर लगाएंगे, तीर पे मोहर लगाएंगे या फिर किसी और निशान के ऊपर मोहर लगाएंगे? कमेंट बॉक्स के अंदर आपने जरूर बताना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया था कि जी बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं रहेगा क्योंकि इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं करवाए और तहरीक इंसाफ पेशावर हाई कोर्ट के अंदर चलेगी, वहां पर जाके इस फैसले को चैलेंज कर दिया और आज जस्टिस कामरान हयात ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल कर दिया और कुछ सवालात भी पूछे हैं। जो सवालात पूछे हैं वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। जस्टिस कामरान हयात ने सबसे पहला यह सवाल पूछा है कि यह बताएं कि इलेक्शन शेड्यूल जारी हो गया, इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद आप एक सियासी पार्टी से उनका इंतखाबी निशान कैसे वापस ले सकते हैं? और फिर यह भी पूछा, इलेक्शन कमीशन से पूछा कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह हुक्म दिया कि 20 दिन के अंदर अंदर आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा दिए। क्या आपके पास यह इख्तियार है कि आप वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो कलअदम करार दे दें? तो आगे से किसी किस्म का कोई जवाब नहीं आया, बल्कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने आगे से यह कहा कि ये जो केस है ये सिंगल बेंच का केस नहीं है, ये डिविजनल बेंच का केस है, यानी कि इस केस को एक जज नहीं बल्कि 2 या 2 से ज्यादा जज सुनेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आज एक बड़ा फैसला आया है। पेशावर हाई कोर्ट ने यह फैसला किया है कि पीटीआई को फौरन बल्ले का निशान दिया जाए और मजीद इस केस की समाअत 9 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालत के अंदर जाके यह इस्तदा की थी कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी से उसका इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया और सबसे अहम बात यह थी कि इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हो चुका है और इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होने के बाद किसी पार्टी से उसका इंतखाबी निशान वापस लेना और पूरी की पूरी पार्टी को इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर निकालना यह गैर कानूनी है और लिहाजा अदालत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को मुअत्तल करे और अदालत ने आज इस फैसले को मुअत्तल कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर अली खान, उन्होंने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि आज अदलिया ने साजिश को खत्म कर दिया। अदलिया ने सिर्फ बल्ले का निशान वापस नहीं किया बल्कि 25 करोड़ लोगों का एतमाद भी बहाल किया है। उन्होंने कहा कि हमें दीवार से लगाया जा रहा था लेकिन हम बार बार ये कह रहे हैं कि हमें अदलिया के ऊपर एतमाद है, हमें अदलिया से इंसाफ मिलेगा और आज अदलिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में ये एक बड़ा फैसला दिया है। इस फैसले के बाद अब बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। अब यह देखना है कि इस बल्ले के होते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान और दीगर सियासी जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किस तरीके से मुकाबला करती हैं। एक और बड़ी अहम बात आपके सामने मैं रखता चलूं, एक दिन पहले परवेज खटक की जानिब से एक बड़ा अहम बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था जी मुझे ऑफर हुई थी, हमें यह कहा गया था कि बल्ले का निशान आपको देते हैं, मैंने रिटर्न लिख के दे दिया था कि मुझे बल्ले का निशान नहीं चाहिए। जब उनका यह बयान आया तो उनके इस बयान के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सख्त तशवीश का इजहार किया कि आखिर यह कैसे हो सकता है कि एक पार्टी जिसके पास बल्ले का निशान है, जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उस पार्टी का निशान किसी और को दे दिया जाए। और आज जज साहब ने एक और बड़ी अहम बात पूछी है। जज साहब ने कहा कि यह कहां लिखा है कि एक पार्टी इंतखाबात करवाए और तफसील फराहम करने के बाद इलेक्शन कमीशन उसे तस्लीम ना करे। जज साहब ने यह भी पूछा कि आप पीपल्स पार्टी से तीर, मुस्लिम लीग नून से शेर का निशान ले लें तो इसके बाद क्या होगा? यह सवाल पूछा जस्टिस कामरान हयात ने और उसके बाद किसी किस्म का कोई जवाब नहीं था और एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि सादा सी बात है कि यह केस डिविजनल बेंच का बनता है और इसके बाद जस्टिस कामरान हयात ने कहा कि यह चीफ जस्टिस फैसला करेंगे। जो इब्राहिम साहब हैं पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये वो फैसला करेंगे कि डिविजनल बेंच कब बनना है और कितने लोगों का बनना है, फिर जो है ये फैसला होगा। लेकिन हम जो आपसे सवालात पूछ रहे हैं उन सवालात के आप जवाब दें। तो अदालत के अंदर अदालत को मुतमिन नहीं कर पाए
लिहाजा अदालत ने हुक्म इम्तनाही जारी किया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को मुअत्तल कर दिया, जिस फैसले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया था। आज इमरान खान के हाथ में दोबारा बल्ला है, तहरीक इंसाफ के पास दोबारा बल्ला है और यह बल्ला अब इलेक्शन वाले दिन किस तरीके से चलेगा, ये अब 8 फरवरी को इसका नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और पेशावर हाई कोर्ट में आज जो भी ये समाअत हुई है, अब 9 जनवरी तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया है। डिवीजनल बेंच बनेगा और 99% यही चांसेस है कि दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला आएगा, क्योंकि बल्ले का निशान वापस लेने का मकसद यह था कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार जो है वो आज़ाद इंतखाबात लड़ेंगे और जो सीटें होती हैं, जो कोटा होता है, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेगा। एक और बड़ी अहम खबर है, अब वो खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया था कि शाह महमूद कुरैशी को जमानत दे दी है, उनको रिहा कर दिया जाए। और आज रावलपिंडी से डीसी साहब ने 15 दिन के लिए शाह महमूद कुरैशी की नजरबंदी का नोटिफिकेशन निकाल दिया है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर किस तरीके से एक्शन लेती है। एक तरफ तो यह हो रहा है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब की सालगिरह का केक काटा गया और उसके अंदर उकाड़ा के अंदर जो डीएसपी हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर इस तकरीब के अंदर शिरकत की है। एक तरफ पुलिस ये सहूलतकारी कर रही है माशाल्लाह, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कागजात नामजदगी हैं जिनकी अब तस्दीक होनी है और वो बाकायदा तौर पर मंजूर होने हैं, वो नहीं होने दिए जा रहे। पहले मरहले में कागजात छीने गए थे, अब जो है जो तजवीज़ कानूनदा है या जो तस्दीक कानूनदा है, जो वकला है, उनको उठाया जा रहा है, उनको गायब किया जा रहा है, पुलिस उनको गिरफ्तार कर रही है। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक एक चीज रिकॉर्ड के ऊपर लेकर आ रही है और यह कह रही है कि हम किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेंगे, हम अदालतों के अंदर जाएंगे और स्पेशली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाएंगे और जाकर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को बताएंगे कि देखें ये वो लोग हैं जिनको आपने लगाया था और ये लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं, पुलिस हमारे साथ क्या कर रही है। पुलिस का दूर दूर तक कोई काम नहीं है कि किसी से पूछे कि हमें कागजात चेक करवाएं। पुलिस का काम सिर्फ सिक्योरिटी का है और पुलिस क्या कहती है जी हमें कागजात चेक करवाएं। और एक अहम नुक्ता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठा रही है, वो नुक्ता यह है कि किस तरीके से पुलिस को पता चल रहा है कि उम्मीदवारों के तजवीज़ कानूनदा कौन है और तस्दीक कानूनदा कौन है। यह बात तो या उम्मीदवारों को पता है या तजवीज़ कानूनदा और तस्दीक कानूनदा को खुद पता है या फिर जो डीसी साहब बैठे हुए हैं, जो आरओज हैं, उनको पता है, इसके अलावा किसी को नहीं पता। तो ये बात पुलिस को कौन बता रहा है और घरों से लोग कैसे गायब हो रहे हैं, ये एक बड़ा अहम मसला है जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत के अंदर उठाने के लिए जा रही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ करें अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान पर अपना खास फजल और करम फरमाए और इलेक्शन जो है वो पुरअमन माहौल के अंदर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे।